आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि सी प्रोग्रामिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग, फंक्शन इन सी। तो सबसे पहले समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज अ फंक्शन? Function is a block of code. It is a block of code which is used, जिसका यूज हम किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शन है हमारे कोड को मॉड्यूलर बनाता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको मॉड्यूलर बनाता है, उसको रीयूजेबल बनाता है एंड हम आसानी से अपने प्रोग्राम को मेंटेन कर सकते हैं अगर हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। सो इजी टू मेंटेन। ओके, so these are the benefits of using functions in our program. Okay, so these are the benefits. ठीक है, तो हमने क्या बात की, अभी बेनिफिट्स के बारे में बात की। तो देखते हैं कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अगर हम फंक्शन नहीं यूज करेंगे तो क्या होता है, अगर ना यूज करें सो व्हाट विल हैपन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड सम ड्रॉबैक्स। अगर आप फंक्शंस का यूज नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपका प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। सो प्रोग्राम जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो प्रोग्राम विल बी लेंदी। ओके, प्रोग्राम विल बी लॉन्ग। इसके अलावा क्या होगा, डीबग करने में दिक्कत आएगी। हम डीबग डीबग करने में डिफिकल्टी आएगी हमें। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डीबग। ठीक है, अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन आवर कोड, डिफिकल्ट टू मेंटेन द कोड और प्रोग्राम। ठीक है, सो दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स अगर आप फंक्शंस का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दिस इज अवर प्रोग्राम। ये हमारा क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, सो दिस इज अवर प्रोग्राम। और जो भी प्रोग्राम होता है हमारा वो मल्टीपल सेक्शंस या ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, सपोज हम अपने प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, अभी मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। ठीक है, सो ये जो ब्लॉक्स हैं वो क्या है, these are the functions. Okay, function 1 and function 2 and function 3 and so on. और हर ब्लॉक का जो टास्क है वो स्पेसिफिक है। हर हर ब्लॉक अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं बात करूं पहले वाले ब्लॉक की तो मे बी ये जो ब्लॉक है टेम्परेचर को मेजर कर रहा होगा एंड सेकंड वाला ब्लॉक टेम्परेचर की वैल्यू के अकॉर्डिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल कर रहा होगा एंड थर्ड ब्लॉक में भी हमें एलईडी इंडिकेशन देगा। तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रोग्राम है मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, सो मल्टीपल जो सेक्शंस होते हैं उन्हीं को हम फंक्शंस बोलते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस बेसिकली। ओके, तो हमारा जब भी हम फंक्शंस का यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। हम आसानी से अपने प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगर हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज कि अभी मुझे चेंज करना है टेम्परेचर
मेजरमेंट से रिलेटेड अगर कोई कोड लिखा है उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि उस टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा उसको मैं चेक करूंगा और उसको जाके मैं सीधा हिट करूंगा, चेंजेस करूंगा उसके अंदर। बाकी जो अदर फंक्शंस हैं तो उनको मैं टच भी नहीं करूंगा, ठीक है। सो वी विल नॉट टच अदर फंक्शंस। इससे होगा क्या, हमारा जो अदर जो कोड है वो सेफ रहेगा, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। सो दिस इज द एडवांटेज अगर हम फंक्शंस का यूज करते हैं। अभी इसी जगह अगर मैं फंक्शंस का यूज नहीं करूं तो कैसे पता पड़ेगा कि कहां पर चेंजेस करने हैं? और वो पता पड़ जाएगा लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है उस चीज को करना, ठीक है। तो अभी हमें याद क्या करना है, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी कोड लिखते हैं तो फंक्शंस का यूज करेंगे, ओके। सो फंक्शंस में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, फंक्शंस का सिंटैक्स, कि फंक्शन होता कैसा है। सो अभी हम क्या समझेंगे फंक्शंस के सिंटैक्स को, कि फंक्शंस को अगर हम लिखें तो कैसे लिखें। सो सबसे पहला होता है रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम एंड दिस इज पैरेंथेसिस, और इधर कुछ होंगे पैरामीटर्स, okay. So, and now we will close this function, okay. So this is how to close the function. So function can be closed by using these curly brackets, okay. So this is the closing of function, और this section is called function body. इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। और बेसिकली फंक्शन बॉडी के अंदर हमारे स्टेटमेंट्स आएंगे और इन्हीं स्टेटमेंट्स, और ये जो स्टेटमेंट्स होंगे आगे चल के एग्जीक्यूट होंगे, और उन और स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। सो इसका जो पूरा सिंटैक्स है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो अभी इस क्लास के अंदर आई विल कवर इम्पोर्टेंट बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे, अभी हमने क्या समझा, फंक्शंस की बेसिक्स के बारे में, फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में समझा, और फंक्शन क्यों यूज करना चाहिए, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी बातें की। अब हम बात करेंगे फंक्शन के टाइप्स के बारे में, ओके। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ओके। सो बेसिकली there are two type of functions. One is library function and another is user defined function. So another is user defined function. So अभी हम समझते हैं library function क्या होता है। So basically library functions are the predefined functions. So library functions क्या होते हैं, predefined functions होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो functions होंगे पहले से हमारी जो C स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसके अंदर पहले से डिफाइंड होंगे। सो इनको हम क्या बोलते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, पहले से बनाए हुए रहते हैं। ये जो फंक्शंस है ना प्रोग्रामर के द्वारा पहले से डिफाइंड होते हैं,
और इनका जो यूज है हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कौन कौन से होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि हो गया हमारा प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, जैसे कि हो गया हमारा स्क्वाड एंड स्ट्रिलिन हो गया एंड साइज ऑफ हो गया। सो बेसिकली these are the predefined functions. ओके, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन फंक्शंस को कॉल करना है और इनकी जो कॉलिंग होगी वो कहां पर होगी, इंट मेन फंक्शन के अंदर इनको कॉल करेंगे। तो जब भी हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे तो इनके जो पीछे का जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा और हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आया क्या कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। सो अभी हम समझते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो इधर जो बात हो रही है, ठीक है, सो सबसे पहली बात, यूजर कौन है? यूजर कौन है? एक प्रोग्रामर है। ठीक है, जो कोड लिख रहा होगा, जो फंक्शंस को लिख रहा होगा, फंक्शंस को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, सो ऐसे फंक्शंस जो कि प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट होते हैं, प्रोग्रामर उनको क्रिएट करता है। सो ऐसे फंक्शंस विच आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। ओके, तो उन फंक्शंस को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, इंट एड, इंट ए, इंट बी। ओके, सो अभी हमें क्या चाहिए रिटर्न में, ए प्लस बी। ओके, सो इधर हम देख पा रहे हैं कि यूजर ने एक प्रोग्रामर है, आई एम अ प्रोग्रामर, मैंने क्या किया, एक एडिशन का ऐड, दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए एक फंक्शंस को डिफाइन किया है और इधर फंक्शन बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट दिया है कि मुझे क्या चाहिए, दोनों वैल्यूज का प्लस चाहिए। सो इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमें क्या देगा, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज। ओके, सो दिस फंक्शन विल गिव यू द एडिशन ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, बाकी हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। सो अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में फंक्शन से रिलेटेड, जो कि है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि फंक्शंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और हम किस कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो पहला जो कंपोनेंट है फंक्शन का वो है डिक्लेरेशन। तो हमें फंक्शंस में जब भी हम फंक्शन पढ़ते हैं या फंक्शन की बातें करेंगे तो हमें तीन बातें याद रखनी है। सो पहला हमें ध्यान रखना है डिक्लेरेशन क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस प्रोटोटाइप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। सपोज इन ऐड करना है, क्या करना है, कोई दो वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, सो दिस आई हैव डिक्लेयर्ड। मैं डिक्लेरेशन हम करते क्यों, डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि हम पहले से कंपाइलर को बता रहे हैं कि इस तरह का फंक्शंस कंपाइलर कोड के अंदर, कंपाइलर को कोड के अंदर मिलेगा। जब भी वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो कंपाइलर हैज टू डील विद दिस फंक्शन। ओके, तो हम पहले से उसको अवेयर करा रहे हैं कि उनको किन किन, कंपाइलर को किन किन फंक्शंस के साथ फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज प्रोटोटाइप ओनली। ओके, सो इधर हम डेफिनेशन या कुछ भी इंस्ट्रक्शन वगैरह की बात नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं तो इस तरह का जो क्लोजिंग वगैरह है उसको हम यूज नहीं करेंगे।
और ना ही इधर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड पॉइंट है, जो फंक्शन से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है, वो क्या है, डेफिनेशन, ओके। एंड थर्ड जो है वो क्या है, फंक्शन कॉल। सो फंक्शन डेफिनेशन क्या है, सपोज फंक्शन पहला जो पॉइंट है, पहला जो कंपोनेंट है, उसमें मैंने क्या किया है, फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ उसको डेफिनेशन देंगे, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सो इंट एड, सपोज इंट ए, इंट बी, ओके। नाउ जब भी हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस को क्लोज भी करेंगे। सो फंक्शन को जो क्लोज करेंगे वो हम करली ब्रैकेट के थ्रू फंक्शंस को क्लोज करेंगे, और इधर एक स्टेटमेंट आ जाएगा जैसे कि रिटर्न ए प्लस बी, ओके। सो अभी क्या है, कंपाइलर समझ लीजिए, कंपाइलर हमारा इधर है। सो बेसिकली कंपाइलर हमारा यहाँ पर आया, कंपाइलर ने क्या देखा कि फंक्शन, ओके, एक ऐड नाम का एक फंक्शन है। अब क्या, कंपाइलर मूव करेगा इस फंक्शन बॉडी के अंदर। सो दिस सेक्शन इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी, और फंक्शन बॉडी के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। तो जब भी फंक्शन बॉडी के अंदर कंपाइलर मूव करेगा तो जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। अब जैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, क्या उसको पता पड़ गया ना कि दो वैल्यूज को, जो भी वेरिएबल्स हैं ए और बी, इन दोनों के अंदर जैसे कि दो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, इन दो वैल्यूज को ऐड कर देगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, 15। सो यहाँ पर क्या हुआ है, एक जो इंस्ट्रक्शन है, स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। सो फंक्शन कॉल, ओके। सो जब भी फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, और वो फंक्शन कॉल कहाँ पर करेंगे हम, इंट मेन वाला जो फंक्शन है उसके अंदर, ओके। नॉर्मली फंक्शन को कॉल करना बहुत सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा याद रखना है कि फंक्शंस को कॉल करते समय कैसा लिखना है उसको, ठीक है। सो इधर मैं कलर चेंज करूंगा पेन का, जिससे आप लोगों को समझ में आए। सो दिस इज द फंक्शन, ओके। इसको मैं सिंपली कॉल कर सकता हूँ, ऐड, ओके। एंड इसके अंदर जो भी पैरामीटर होगा, नाउ एंड रिटर्न 0, ओके। सो दिस इज द वे टू कॉल द फंक्शन। सो गाइस, अभी हमने क्या देखा, कंपोनेंट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, जिसमें कि हमने समझा डिक्लेरेशन वाला पार्ट, डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, और फंक्शन कॉल, ठीक है, क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको ये जो फंक्शन डेफिनेशन है इसको मल्टीपल टाइम यूज करना है, तो आप मल्टीपल टाइम्स यू कैन कॉल द फंक्शंस, मल्टीपल टाइम्स आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, इन दिस वीडियो, ठीक है, we have discussed so many things related, what we have discussed, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि पहला क्या है, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जाना, एंड कंपोनेंट ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कुछ फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे, जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक्चुअल में कोड कैसे काम करता है, कोड को कैसे लिखना है, एंड हम अदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं देखूं नेक्स्ट क्लास, सो इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about the user defined types of user defined functions, okay. So like and subscribe the channel,
Okay, so you can like and subscribe the channel. जिससे होगा क्या कि जब भी ऐसा कुछ कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड होगा सो आपको डायरेक्टली वो नोटिफिकेशन जाएगा. So guys, thank you for today. Let's meet in next video.